हेलो बच्चों। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं विकास यादव और आज हम स्टार्ट करेंगे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट नंबर थर्ड, जिसका नाम है बॉयलर एंड कंडेंसर। तो इस यूनिट को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले में पढ़ेंगे बॉयलर एंड सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कंडेंसर। ठीक है, ये पूरी की पूरी यूनिट थ्योरेटिकल है। बहुत ध्यान से बिल्कुल पढ़िएगा इसे, क्योंकि सारे टॉप जितने भी टॉपिक है सारे कॉन्सेप्ट वाले हैं। ठीक है, शुरुआत से साथ में जुड़े रहेंगे तो आपको हर चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आज यूनिट नंबर थर्ड के पार्ट ए में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं या जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो कुछ इस तरीके से हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स, वर्किंग ऑफ बॉयलर्स, बॉयलर माउंटिंग एंड एक्सेसरीज, इसमें बॉयलर एफिशिएंसी, एयर प्री हीटर, फीड वाटर हीटर, सुपर हीटर एंड इक्विवेलेंट इवोपरेशन। तो ये सारे टॉपिक हैं जिनको कि आज हम पढ़ेंगे और लास्ट में एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि लगातार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं इस यूनिट के पार्ट ए को लेकर। सो पहला है एनलिस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड बॉयलर। सेकंड क्वेश्चन है differentiate between boiler mounting and boiler accessories. Next question है draw any water tube boiler and explain the functioning of following mounting and accessories. इसमें कि safety valve and fusible plug, feed check valve, superheater, economizer and air preheater. Next question है distinguish between fire tube and water tube boilers. Give two names of each. Give a neat level सर sketch of a। जी सर मैम। सर जी आपकी मैम, वीडियो ऑन है। वीडियो ऑन है तो ऑफ कर देते हैं। जी ठीक है सर, मैम। स्टार्टिंग से कर दीजिएगा, पर सर अब क्योंकि मेरी वॉइस आ गई होगी ना। हाँ तो मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, आप इसको फिर आप रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू करो फिर। फिर तो सर मीटिंग एंड करनी पड़ेगी। आप वैसे चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, हम जब डाउनलोड कर लेंगे ना तो हम्म, आगे से चला देंगे। ठीक है मैम, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो जी बट पीछे स्टार्टिंग इस से। इस अच्छा, शुरू शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप हटा देना इसे। ठीक है। ओके सर, ठीक मैं है, म्यूट कर दूँ। ओके। सो हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकास यादव। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पेपर भी आने वाले हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स की यूनिट नंबर थर्ड। और इस यूनिट को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इस यूनिट का नाम है बॉयलर्स एंड कंडेंसर। पार्ट ए में पढ़ेंगे हम बॉयलर एंड पार्ट बी में पढ़ेंगे कंडेंसर। तो आज जो भी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में वो कुछ इस तरीके से हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स, वर्किंग ऑफ बॉयलर्स, बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज, बॉयलर एफिशिएंसी, एयर प्री हीटर, फीड वाटर हीटर, सुपर हीटर एंड इक्विवेलेंट इवोपरेशन। एंड लास्ट में हम इक्विवेलेंट इवोपरेशन एंड बॉयलर एफिशिएंसी पे एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो लगातार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं इस यूनिट को लेकर। उससे पहला है एनलिस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन बॉयलर माउंटिंग एंड बॉयलर एसेसरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एनी वाटर ट्यूब बॉयलर एंड एक्सप्लेनिंग द फंक्शनिंग ऑफ फॉलोइंग माउंटिंग्स एंड एसेसरीज। कौन कौन सी होंगी वो? सेफ्टी वॉल, फ्यूजिबल प्लग, फीड चेक वॉल्व, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर एंड एयर प्री हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। गिव्स टू नेम्स ऑफ ईच। गिव वन नीट लेबल्ड स्केच ऑफ अ Babcock and Wilcox boiler. And last question है how equivalent evaporation is used for comparison of boilers. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं कि जो कि लगातार यूनिवर्सिटी में पूछ जाते रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बॉयलर? बॉयलर क्या होता है? ठीक है, एंड देन पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली बॉयलर को हम स्टीम जनरेटर भी बोलते हैं। सो बॉयलर ऑल्सो कॉल्ड स्टीम जनरेटर इज द इंजीनियरिंग डिवाइस विच जनरेट स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बॉयलर बेसिकली क्या है? बॉयलर एक स्टीम जनरेटर है जिसके अंदर स्टीम जनरेट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। इट इज अ क्लोज्ड वेसल जनरली मेड ऑफ स्टील इन विच वेपोराइजेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो बॉयलर बेसिकली होता है क्या? एक क्लोज वेसल होता है जिसके अंदर वेपोराइजेशन होता है, और ये जो बॉयलर्स होते हैं वो स्टील के बने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉयलर्स। तो बॉयलर्स आर ऑफ मेनी टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फीचर्स। दे कैन बी क्लासिफाइड एज गिवन। तो बॉयलर जो है बहुत तरीके के होते हैं, है ना। डिपेंड करता है कि किस बॉयलर को किस फीचर या किस तरीके से हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो पहली क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द ओरिएंटेशन एक्सिस ऑफ द सेल, है ना।
तो अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ सेल, बॉयलर कैन बी क्लासिफाइड एज वर्टिकल बॉयलर एंड हॉरिजॉन्टल बॉयलर। ठीक है, इसमें पढ़ सकते हैं हम, वर्टिकल बॉयलर हैज इट्स शेल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल बॉयलर हैज इट्स शेल हॉरिजॉन्टल। होगा क्या, जो वर्टिकल बॉयलर होगा उसमें शेल कैसा होगा, वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल बॉयलर में जो शेल होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। और इंक्लाइंड बॉयलर में जो शेल होगा वो कैसा होगा, इंक्लाइंड होगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन यूटिलिटी ऑफ बॉयलर्स, है ना, बेस्ड अपॉन यूटिलिटी ऑफ बॉयलर्स। तो बॉयलर क्लासिफाइड एज, फर्स्ट वन स्टेशनरी बॉयलर। ठीक है, वो बॉयलर जो एक ही जगह रहते हैं। स्टेशनरी बॉयलर, सच बॉयलर आर स्टेशनरी एंड आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, हीटिंग एक्सेट्रा। तो स्टेशनरी बॉयलर्स जो होते हैं वो स्टेशनरी कंडीशन में रहते हैं और मैक्सिमम यूज उनका हम पावर जनरेशन या पावर प्लांट्स में करते हैं। सेकंड वन है पोर्टेबल बॉयलर्स। तो सच बॉयलर्स आर पोर्टेबल एंड आर ऑफ स्मॉल साइज। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फायरिंग एम्प्लॉयड। फायरिंग किस तरीके से हो रही है, मतलब बॉयलर के अंदर जो है कंबशन कैसे हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ हीट एडिशन प्रोसेस, बॉयलर कैन बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट वन एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। पहला क्या होगा, एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर इन विच हीट एडिशन इज डन एक्सटर्नली। पहला क्या होगा, एक्सटर्नली फायर बॉयलर, जिसमें कि जो हीट होगी वो एक्सटर्नली ऐड होगी, दैट इज फर्नेस इज आउटसाइड द बॉयलर यूनिट। यहाँ पर क्या होगा, जो फर्नेस होगी वो बॉयलर के बाहर रखी होगी। फॉर एग्जाम्पल लंकाशायर बॉयलर या लोकोमोटिव बॉयलर। इंटरनली फायर बॉयलर, इंटरनली फायर्ड बॉयलर में क्या होगा कि जो फायरिंग है या हीट एडिशन है वो इंटरनली होगी। इट मीन्स क्या है, जो बॉयलर होगा, सॉरी जो फर्नेस होगी वो बॉयलर यूनिट के साथ अटैच्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल कोहेरेंट बॉयलर, बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर। नेक्स्ट है बेस्ड अपॉन द ट्यूब कंटेंट। ट्यूब कैसा है उसके बेस पर अगर हम बॉयलर को क्लासिफाइड करें तो वो भी दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट है फायर ट्यूब बॉयलर, दूसरा है वाटर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन फायर ट्यूब बॉयलर्स क्या होते हैं, तो सच बॉयलर्स हैव द हॉट गैसेस इनसाइड द ट्यूब एंड वाटर इज आउटसाइड सराउंडिंग देम। तो फायर ट्यूब बॉयलर में क्या करना, ध्यान रखना, फायर ट्यूब, तो ट्यूब के अंदर हॉट गैसेस होती है, इससे तो आप याद रखोगे। ट्यूब के अंदर क्या होंगी, हॉट गैसेस होंगी और जो वाटर होगा उसके सराउंडिंग में होगा। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, जो वाटर होगा वो ट्यूब के अंदर होगा और जो हॉट गैसेस होंगी वो सराउंडिंग में होंगी। फॉर एग्जांपल अगर लें तो फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जांपल है आपका लंकाशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर या कॉर्निश बॉयलर। जो वाटर ट्यूब बॉयलर है उसका एग्जांपल है स्टर्लिंग बॉयलर, बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर, बेंसन बॉयलर। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हुआ है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फ्यूल, किस टाइप का फ्यूल यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बॉयलर को क्लासिफाइड करें तो तीन तरीके से होता है। फर्स्ट वन है सॉलिड फ्यूल फायर्ड बॉयलर, फॉर एग्जांपल कोल्ड फायर्ड बॉयलर। लिक्विड फ्यूल फायर्ड बॉयलर, फॉर एग्जांपल ऑयल फायर्ड बॉयलर। एंड लास्ट वन है गैस फायर्ड बॉयलर, फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस फायर्ड बॉयलर। तो अगर हम टाइप्स ऑफ फ्यूल, फ्यूल किस तरीके का यूज कर रहे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे तो बॉयलर तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन होता है सॉलिड फ्यूल फायर्ड बॉयलर, दूसरा होता है लिक्विड फ्यूल फायर्ड बॉयलर एंड थर्ड वन होता है गैस फायर्ड। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फायर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। तो इंपॉर्टेंट है कि बार बार यूनिवर्सिटी में ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो हम पहले देखते हैं फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर क्या है, जैसे एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पर। तो फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, तो फायर ट्यूब मैंने बताया था, फायर ट्यूब बॉयलर वो बॉयलर्स होते हैं जिनमें ट्यूब के अंदर हॉट गैसेस होती हैं और जो वाटर होता है वो सराउंडिंग में है। सो फायर ट्यूब बॉयलर्स आर दोज बॉयलर्स इन विच हॉट गैसेस flow inside the tubes and water surrounds them. So water extract heat from its phase transformation from the hot gases flowing inside the tube. Thus, heat is directly transformed from hot gas to water through a metal interface. फिर समझिएगा फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, जो हॉट गैसेस होंगी वो ट्यूब के अंदर फ्लो होंगी, ठीक है, और जो वाटर है वो सराउंडिंग में फ्लो करेगा। वाटर क्या करेगा,
ये जो हॉट गैसेस जो ट्यूब के अंदर फ्लो हो रही है उससे हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा थ्रू द मेटल इंटरफेस और वो हीटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होते हैं? तो वाटर ट्यूब बॉयलर आर दोस बॉयलर्स इन विच वाटर फ्लोस इनसाइड द ट्यूब। मैंने बताया आपको कि वाटर ट्यूब बॉयलर वो बॉयलर्स होंगे जिनमें ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो होगा और हॉट गैसेस उसके सराउंडिंग में रहेंगी। सो दिस टाइप ऑफ बॉयलर केम अप एज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लोजन faced in fire tube boilers when the pressure and steam। तो होता क्या है कि जो फायर ट्यूब बॉयलर है उसके अंदर क्या ट्यूब के अंदर हॉट गैसेस प्रोड्यूस हो रही है। अगर उन हॉट गैसेस का प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो जो ट्यूब्स हैं वो फट भी सकती हैं। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वाटर ट्यूब बॉयलर को डेवलप करा गया। तो इन सच बॉयलर्स द शेल बिहेव्ड एज heated pressure vessel subjected to internal pressure which set up tensile stress in a wall। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लंकाशायर बॉयलर। लंकाशायर बॉयलर क्या होता है आप इसको यहाँ पर इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं लंकाशायर बॉयलर क्या है, जब हम आगे पढ़ेंगे डायग्राम उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो लंकाशायर बॉयलर क्या है? तो इट इज अ हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इट इज अ फायर ट्यूब बॉयलर। हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर आपको समझ जाना चाहिए। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या, शेल कैसी होंगी, हॉरिजॉन्टल होंगी। फायर ट्यूब का मतलब क्या है कि हॉट गैसेस ट्यूब के अंदर होंगी और जो वाटर होगा वो उनकी सराउंडिंग में होगा। तो जैसे मैंने बोला कि इट इज अ हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर, आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि जो ट्यूब होंगी वो हॉरिजॉन्टल होंगी और ट्यूब के अंदर सर हॉट गैसेस फ्लो कर रही होंगी। सो इट इज अ हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर। जनरल अरेंजमेंट ऑफ द बॉयलर इज शोन इन द फिगर। ठीक है, बॉयलर इज माउंटेड ऑन brickwork setting with front end of shell sloping about 1 to 250 for emptying the shell। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉयलर इज माउंटेड ऑन ब्रिक वर्क। जो बॉयलर होता है वो ब्रिक वर्क पे माउंटेड होता है, सेटिंग विद फ्रंट एड ऑफ शेल, जिसमें कि जो शेल का जो फ्रंट एड होगा उसका स्लोप कितना होगा 1:250 फॉर एम्प्टी द सेल। It has a circular shell connected to end plates supported by gasket plates. Two fire tube run throughout the length of the boiler. So fire bridge is provided to prevent fuel from falling over the end of furnace। तो यहाँ पर हम फायर ब्रिज को प्रोवाइड करते हैं जिससे क्या हो, जो फ्यूल है वो फर्नेस के ऊपर ना गिरे। हॉट गैसेस स्टार्ट from great area enter into fire tubes and come out of back of boiler from where these gases flow towards the front of boiler through bottom flue। So upon reaching the front, these hot gases flow throughout to the side and enter the main outlet। So about 85% of actual heat transfer is transferred through the surface of the fire tube, while 15% is transferred through the bottom and the side furnace। तुम डायग्राम में देखते बच्चों, देखो यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, देखो ये क्या है, ब्रिक। मैंने बताया था ये बॉयलर क्या होगा, ब्रिक पर माउंटेड होता है। इसके मेन कंपोनेंट देखो यहाँ पर क्या है, ब्रिक। ये हो गया बॉटम फ्यूल आपका, यहाँ पे लगा हुआ है लो ऑफ कॉक, जिसने ये फायर होल, जिन्हें ये फीड वॉल्व जहाँ से की फीड होगी, जिन्हें स्टॉप वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व, लो वाटर अलार्म, सर्कुलर शेल, और यहाँ पे लगा हुआ है डैम्पर। ठीक है, और यहाँ पर ये गैसेट प्लेट्स है और ये फायर ब्रिज है, और यहाँ से ये हॉट गैसेस यहाँ से फ्लो करेंगी। ठीक है, और यहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे। ये एक एग्जाम था लंकाशायर बॉयलर का। ठीक है ना, इट इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वो है वेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। नेक्स्ट है वो है वेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। तो इट इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर। ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है बार बार इस तरीके का कि एक्सप्लेन एनी वाटर ट्यूब बॉयलर या फायर ट्यूब बॉयलर। तो कभी कभी नाम से भी आता है, कभी कभी इस तरीके से भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम दोनों टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो इट इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर सुटेबल फॉर मीटिंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर एंड लार्ज इवोपरेशन कैपेसिटी और लार्ज साइज बॉयलर। तो बेसिकली क्या होता है, ये वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर का मतलब क्या है कि ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो करेगी और स्ट्रीम इसके सराउंडिंग में होगी। तो उसका डायग्राम देख लेते हैं पहले।
इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं देखते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर क्या लगा हुआ है यहाँ पर, सपोर्टिंग बीम, यानी स्टीम एंड वाटर ड्रम। ये क्या, स्टीम एंड वाटर ड्रम। ये आपका हो गया एंटी प्राइमिंग पाइप, ये स्टॉप वॉल्व, ये है सपोर्टिंग बीम, ये है मेन होल, और ये है डाउन चैम्बर। ये होता है यहाँ पर हेडर, और ये आपकी लगी होती है ट्यूब्स। ये सारी क्या है, ट्यूब्स, जिसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर क्या है, बेफल फर्नेस, यहाँ से जो हॉट गैसेस निकल रही हैं वो ट्यूब के सराउंडिंग में जा रही है यहाँ पर। दिस वन, ये हेडर, और ये यहाँ पर डोर। यहाँ पर हम लगाते हैं स्टोकर, ये होता है ग्रेट। ठीक है, देन यहाँ पर लगी होती है डोर, ये है आपकी वाटर ट्यूब ब्रिज वॉल। ठीक है, यहाँ पर भी लगा होता है डोर, और लास्ट में लगा होता है डैम्पर टू स्टॉप। तो ये एक एग्जाम्पल आपका, ये है आपका वेब कॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर। ठीक है, आप डायग्राम बिल्कुल सही तरीके से देख लीजिए। ये बनाना बहुत थोड़ा सा टफ है, बट आपको उसके मेन कंपोनेंट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट कौन कौन से बता दे रहा हूँ मैं। देखो मेन हमारा क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने सुपर लगा रखा, मेन है ये ट्यूब्स। इस ट्यूब के अंदर क्या होंगी, वाटर फ्लो होगा, और इसके सराउंडिंग में क्या फ्लो होंगी, यहाँ पर हॉट गैसेस। और ये हॉट गैसेस जब इस ट्यूब के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगा, और जो वाटर इस ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा था वो हीटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्किंग होती है वाटर ट्यूब बॉयलर की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इसी पर देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके तीन मेन पार्ट होते हैं, जो वाटर बॉयलर का भी मतलब तीन मेन पार्ट है। पहला है स्टीम एंड वाटर ड्रम, फर्स्ट वन आपका क्या है, स्टीम एंड वाटर ड्रम। दूसरा आपका होता है वाटर ट्यूब, और तीसरी होती है फर्नेस। ध्यान रखना। ठीक है, पहला तो हो गया तीन होता है ना आपका, फर्स्ट है स्टीम एंड वाटर ड्रम, दिस वन फर्स्ट पार्ट। दूसरा आपका हो गया यहाँ पर ट्यूब्स, और तीसरी आपकी हो गई फर्नेस। तो ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, देखना फिर से, तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं आपके बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर के। ठीक है, सो स्टीम्स एंड वाटर ड्रम इज अ लॉन्ग ड्रम। जो स्टीम एंड वाटर ड्रम होता है, लॉन्ग ड्रम होता है, फैब्रिकेटेड यूजिंग स्मॉल शेल्स रिवेटेड टुगेदर। तो बनाते कैसे, स्टीम एंड वाटर ड्रम एक लॉन्ग ड्रम होता है जिसको कि हम रिवेट के थ्रू बनाते हैं। मतलब क्या, छोटे छोटे शेल्स होते हैं, उनके रिवेट के थ्रू जोड़ के हम इस शेल को बनाते हैं। ठीक है, एंड कवर प्लेट्स कैन बी ओपनड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब जरूरत होगी तब हम एंड कवर प्लेट्स को ओपन कर लेते हैं। माउंटिंग्स आर माउंटेड ऑन ड्रम एज शोन इन फिगर। बताया था मैंने, जो माउंटिंग्स यहाँ पर ड्रम के ऊपर लगी हुई हैं, ये सेफ्टी वॉल्व हो गया, स्टॉप वॉल्व हो गया यहाँ पर। ठीक है, या प्रेशर गेज हो गया, ये आपकी सारी क्या है, माउंटिंग्स। तो ड्रम इज फॉलोड बाई वाटर ट्यूब, ड्रम इज फॉलोड बाय वाटर ट्यूब्स विच आर अरेंज्ड बिलो ड्रम। है ना, जो बताया मैंने, वाटर ट्यूब्स क्या होती है, ड्रम के नीचे होती हैं, एंड कनेक्टेड टू वन अनदर एंड ड्रम थ्रू हेडर। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, और हेडर के थ्रू क्या करेंगे, ये ड्रम से कनेक्टेड होंगी। फिर से आप देखना बच्चों यहाँ पर, ये क्या होंगी, ये रहा हेडर, ये हेडर के थ्रू ड्रम से कनेक्टेड होती है ये। ठीक है, header in which water flows from drum to tube is called down take header, while header in which flow is from tube to drum is called uptake header. So blow off cork for blowing out of sediments settle in मड बॉक्स है शीनू। फिर तो यहाँ पे कहते हैं मड बॉक्स पे हम एक ब्लो ऑफ कॉक लगा देते हैं। क्या लगाते हैं यहाँ पर, ब्लो ऑफ कॉक लगाते हैं, जो कि जो भी सेडिमेंट्स है उसको ये सेटल डाउन कर देते हैं। सुपर हीटर ट्यूब्स आर ऑल्सो शोन इन द अरेंजमेंट विच आर यू शेप्ड ट्यूब्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली बिटवीन द ड्रम्स एंड द ट्यूब्स। तो यहाँ पर हम सुपर हीटर ट्यूब्स का भी यूज करते हैं, जो कि यू शेप की होती है, और ये कहाँ लगी होती है आपकी, ड्रम और वाटर ट्यूब के बीच में। सो बिलो द सुपर हीटर एंड वाटर ट्यूब is the furnace। ठीक है, बिलो द सुपर हीटर एंड वाटर ट्यूब्स और सुपर हीटर से क्या लगी होती है, फर्नेस। ठीक है, तो एट द फ्रंट ऑफ विच फ्यूल फीड हुपर इज अटैच्ड। और इस फर्नेस के फ्रंट में क्या लगा देते हैं, हम हुपर का यूज करते हैं, जिसके थ्रू फ्यूल को हम सप्लाई करते हैं। तो मैकेनिकल स्टोकर इज अरेंज बिलो द हुपर फॉर फीडिंग फ्यूल। अब हुपर के थ्रू हमें क्या करना है, फर्नेस में फ्यूल को फीड करना है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मैकेनिकल स्टोकर का यूज करते हैं। ब्रिज वॉल एंड बैफल्स मेड ऑफ फायर रेजिस्टेंस ब्रिक आर कंस्ट्रक्टेड सो एज टू फैसिलिटेट
हॉट गैसेस मूविंग फ्रॉम अपवर्ड फ्रॉम द ग्रेट एरिया। तो हॉट गैसेस को ग्रेट एरिया से ऊपर मूव कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्रिज वॉल और बैफल्स का यूज करते हैं। ए स्मोक बॉक्स इज पुट एट द बैक ऑफ द फर्नेस थ्रू विच स्मोक गोस आउट वाया चिमनी। हम क्या करते हैं, जो फर्नेस है, फर्नेस के बैक में एक स्मोक बॉक्स लगा देते हैं, जिसके थ्रू जो स्मोक है वो चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। ए डैम्पर इज यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग प्रेशर डिफरेंस काउजिंग एक्सपल्शन ऑफ हॉट गैसेस। तो यहाँ पर हम एक डैम्पर का यूज करते हैं जो कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, जिससे कि गैसेस का एक्सपल्शन होता है। ये था आपका वर्किंग ऑफ बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब बॉयलर। देखते हैं यहाँ पर कि वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। उसको मैंने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। सो एक तरफ है फायर ट्यूब बॉयलर, एक तरफ है वाटर ट्यूब बॉयलर। तो इन फायर ट्यूब बॉयलर मैंने बताया था, समझना, जो दोनों टॉपिक हमने पढ़े हैं बिल्कुल उसको दिमाग में रिमाइंड कर लीजिए, उसी के बेसिस पे दोनों का डिफरेंस याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फायर ट्यूब बॉयलर पहला डिफरेंस क्या है? तो इन फायर ट्यूब बॉयलर हॉट गैसेस पास थ्रू ट्यूब्स एंड वाटर सराउंडिंग देम। जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है उसमें क्या होता है, इन वाटर ट्यूब बॉयलर वाटर पासेस थ्रू ट्यूब्स। इसमें क्या होगा, वाटर ट्यूब बॉयलर में ट्यूब के थ्रू वाटर पास होगी। तो है ना। सो इन वाटर ट्यूब बॉयलर water passes through tubes and the hot gases surrounding them. In fire tube boiler, these are operated at low pressure up to 20 bar. जो फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं वो लो प्रेशर पे ऑपरेट करते हैं अप टू 20 बार। जो वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं वो हाई प्रेशर पे ऑपरेट करते हैं लाइक 250 बार इन सुपर क्रिटिकल बॉयलर। नेक्स्ट डिफरेंस है द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन एंड क्वालिटी ऑफ स्टीम आर वेरी लो। फायर ट्यूब बॉयलर में जो स्टीम जनरेट होती है, जो स्टीम की क्वालिटी होती है, बहुत ही लो होती है। देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर पावर जनरेशन, इसीलिए ये पावर जनरेशन के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन एंड क्वालिटी ऑफ स्टीम आर बेटर एंड सुटेबल फॉर पावर जनरेशन। नेक्स्ट फायर ट्यूब बॉयलर में क्या है, लोड फ्लक्चुएशन कैन नॉट बी हैंडल्ड। फायर ट्यूब बॉयलर में लोड फ्लक्चुएशन को हैंडल नहीं कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर लोड फ्लक्चुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट फायर ट्यूब बॉयलर में इट रिक्वायर्स मोर फ्लोर एरिया फॉर ए गिवन आउटपुट। गिवन आउटपुट के लिए ज्यादा फ्लोर एरिया की जरूरत पड़ती है, बट इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर इट रिक्वायर्स लेस फ्लोर एरिया फॉर अ गिवन आउटपुट। नेक्स्ट डिफरेंस है इन फायर ट्यूब बॉयलर these are bulky and difficult to transport। जो फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं बहुत बल्कि होते हैं और ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जबकि जो वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, इसीलिए वो इजीली ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है फायर ट्यूब बॉयलर की जो एफिशिएंसी होती है वो अप टू 75% तक होती है, और जो वाटर ट्यूब बॉयलर होती है उसकी एफिशिएंसी अगर हम इकोनोमाइजर लगा दे तो वो 90% तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर वाटर डज नॉट सर्कुलेट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। फायर ट्यूब बॉयलर में जो वाटर है वो डेफिनेट डायरेक्शन में सर्कुलेट नहीं करेगा, बट इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर डायरेक्शन ऑफ वाटर सर्कुलेटेड इज वेल डिफाइंड। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है द ड्रम। इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर द ड्रम साइज इज लार्ज एंड डैमेज कॉस्ड बाय बस्टिंग इज लार्ज। इसमें क्या होता है, ड्रम साइज ज्यादा बड़ा होता है तो बस्टिंग करने पर डैमेज भी ज्यादा होता है। बट इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर इफ एनी वाटर ट्यूब इज डैमेज इट कैन बी इजिली रिप्लेस्ड फॉर रिक्वायर्ड। अगर यहाँ पर कोई भी वाटर ट्यूब डैमेज होती है तो इसको इजिली रिप्लेस किया जा सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस है वो है जो फायर ट्यूब बॉयलर है इट रिक्वायर्स मोर फ्लोर एरिया फॉर गिवन आउटपुट, जो मैंने आपको बता दिया था। सो ये डिफरेंस था फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये डिफरेंस। इस ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज।
तो देखते हैं कि बॉयलर माउंटिंग और एक्सेसरीज क्या होती हैं और एक एक करके यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज बॉयलर माउंटिंग? तो बॉयलर माउंटिंग आर द पार्ट ऑफ द बॉयलर एंड आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो जो माउंटिंग्स होती हैं वो बॉयलर का पार्ट होती हैं और बॉयलर प्रॉपर फंक्शन कर सके, इसके लिए माउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो द बॉयलर माउंटिंग आर द पार्ट ऑफ द बॉयलर एंड आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, जिसको आईबीआर बोलते हैं। अब द बॉयलर माउंटिंग इज एसेंशियल फिटिंग फॉर सेफ वर्किंग ऑफ ए बॉयलर। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, आईबीआर के अकॉर्डिंग कोई भी बॉयलर सेफली वर्क तभी करेगा जब वहां पर माउंटिंग्स लगी होंगी। इट मींस क्या है, बॉयलर पे माउंटिंग फिटेड होंगी। ठीक है, तो हम पहला पढ़ते हैं यहाँ पर, पहली जो माउंटिंग वो है वाटर लेवल इंडिकेटर। सो वाटर लेवल इंडिकेटर नाम से आ रहा होगा ना, क्या करेगा ये, वाटर के लेवल को इंडिकेट करेगा। स्टीम जनरेशन तो आन कि जो वाटर का कितना लेवल है उसको ये इंडिकेट करेगा। तो इट इज यूज्ड फॉर नॉलेज द लेवल ऑफ वाटर इन बॉयलर एज वाटर लेवल इनसाइड द बॉयलर शुड नॉट गो बिलो अ सर्टेन लेवल। होता क्या है कि बॉयलर के अंदर जो वाटर है वो एक सर्टेन लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये जो सर्टेन लेवल है इससे नीचे वाटर ना जाए, इसके लिए हम वाटर लेवल इंडिकेटर का यूज करते हैं। ठीक है, वाटर लेवल इज सीन थ्रू ग्लास ट्यूब विच इज मेड ऑफ ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ग्लास वाटर लेवल इज सीन थ्रू द ग्लास ट्यूब, है ना। जो वाटर लेवल को हम ग्लास ट्यूब के ही थ्रू देखते हैं। सो टू कंट्रोल कॉक्स आर प्रोवाइडेड फॉर रेगुलेटिंग स्टीम। कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, कॉक्स का यूज करते हैं जो कि स्टीम को रेगुलेशन प्रोवाइड कराता है एंड वाटर पैसेज फ्रॉम बॉयलर टू द ग्लास ट्यूब। अब थोड़ा सा इसको हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। देखो, ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे लगा हुआ है कंट्रोल कॉक, बताया था मैंने आपको, 2 कंट्रोल कॉक लगते हैं यहाँ पर। एक लगता है ब्लो अप कॉक, यहाँ पर होती है बॉल, ये होता है वाटर स्पेस, ये है वाटर लेवल, ये है स्टीम स्पेस, मतलब ऊपर स्टीम और नीचे वाटर स्पेस है, जिससे कि यहाँ पर क्या है वाटर से स्टीम कन्वर्जन होता है। ये है ग्लास ट्यूब जिसके थ्रू हम वाटर लेवल चेक करते हैं कि वाटर लेवल कहाँ तक पहुंचा। देन होता है काउंटर क्लॉक, मैंने बताया था कंट्रोल क्लॉक 2 होती है, यहाँ पे लगी होती है, यहाँ लगी होती है, 2 बेल भी लगी होती है, यहाँ पर होता है ये बॉयलर शेल। ये डायग्राम था वाटर लेवल इंडिकेटर। जो नेक्स्ट वन है वो है सेफ्टी वॉल्व। देखते हैं सेफ्टी वॉल्व क्या होता है। सो सेफ्टी वॉल्व क्या है, तो इट्स फंक्शन इज टू प्रिवेंट द स्टीम प्रेशर फ्रॉम एक्सीडिंग अ लिमिटिंग मैक्सिमम प्रेशर व्हेन। जब भी स्टीम जनरेटर का जब स्टीम जनरेट हो रही होती है तो वो एक लिमिटिंग प्रेशर, मतलब उतने प्रेशर पे ही वो स्टीम सेटिस्फैक्ट्री, जो बॉयलर है वो सेटिस्फैक्ट्री वर्क करेगा। ठीक है ना, तो जो स्टीम का प्रेशर है वो उससे ज्यादा ना बढ़े, उसके लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी वॉल्व का यूज करते हैं। तो इट्स फंक्शन इज टू प्रिवेंट द स्टीम प्रेशर फ्रॉम एक्सीडिंग ए लिमिटिंग मैक्सिमम प्रेशर वैल्यू। So safety valve should operate automatically by releasing excess steam and bring pressure down within the safe limit. जो सेफ्टी वॉल्व होते हैं वो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, जिससे कि जैसे ही स्टीम एक्सेस हो तो ये वॉल्व ओपन हो जाए और जो स्टीम का प्रेशर है वो लिमिटिंग प्रेशर के अंदर ले आए। ठीक है, so a weight carrier is hung on the top of the valve upon which cast iron rings enclosed in cast iron cover are placed in weight carrier as dead weight। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम डेड वेट का यूज करते हैं। देखो जी, डेड वेट का यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक वेट कैरियर का, एक यहाँ पर वेट कैरियर होता है, इज हंग ऑन द टॉप ऑफ द वॉल्व। वॉल्व के टॉप पे जिसको हम क्या करते हैं, हंग कर देते हैं, अपॉन विच कास्ट आयरन रिंग्स, यहाँ पे क्या होती है, कास्ट आयरन की रिंग्स होती हैं। कास्ट आयरन रिंग्स enclosed in cast iron cover are placed in weight carrier as dead weight। ठीक है, so when the pressure of steam exceeds the total weight of the valve, it is lifted and falls back as steam pressure get reduced। तो क्या होगा, जब स्टीम का प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या होगा,
द टोटल वेट ऑफ बॉल्व इज लिफ्टेड, जो बॉल्व का टोटल वेट है वो लिफ्ट करेगा, जैसे ही लिफ्ट करेगा, ठीक है ना, उसके बाद जैसे ही स्टीम का प्रेशर कम होगा ये वापस अपने सीट पर आ जाएगा। ठीक है, जो बनी हुई है ये वॉल्व सीट। तो ये था सेफ्टी वॉल्व। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग क्या होता है? What is fusible plug? So the function of a fusible plug is to protect the boiler from damage due to overheating of boiler tubes by low water level। अब मान लेते हैं बॉयलर के अंदर वाटर लेवल कम हो गया, बॉयलर के अंदर वाटर लेवल कम हो गया। जब वाटर लेवल कम हो जाएगा, जो बॉयलर ट्यूब होंगी क्या वो ओवर हीट हो जाएंगी। जब वो ओवर हीट होंगी तो वो जो बॉयलर की ट्यूब है वो डैमेज हो सकती है। अब इस डैमेजिंग को रोकने के लिए हम फ्यूजिबल प्लग का यूज करते हैं। तो द फंक्शन ऑफ फ्यूजिबल प्लग इज टू प्रोटेक्ट द बॉयलर फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ओवर हीटिंग ऑफ बॉयलर ट्यूब बाय लो वाटर लेवल। इट इज सिंपली ए हॉलो गन मेटल प्लग स्क्रूड इनटू द फायर बॉक्स। बेसिकली होता है क्या है ये एक हॉलो गन मेटल की प्लग होता है, ठीक है ना, जिसको कि हम बॉक्स क्राउन फायर बॉक्स राउंड के अंदर स्क्रू के थ्रू रखते हैं। तो व्हेन द वाटर इन द बॉयलर इज एट इट्स नॉर्मल लेवल फ्यूजिबल प्लग रिमेन्स सबमर्ज इन वाटर। जब बॉयलर के अंदर वाटर का लेवल नॉर्मल होगा तो ये फ्यूजिबल प्लग होगी, ये वाटर के अंदर सबमर्ज होगी एंड इट्स टेम्परेचर डज नॉट एक्सीड इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर इसके मेल्टिंग टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, बिकॉज हीट इज ट्रांसफर टू द वाटर इजिली। इफ अंडर सम अनवांटेड कंडीशन, ठीक है ना, वाटर लेवल बिकम्स डाउन टू अनसेफ लिमिट, फ्यूजिबल प्लग इज एक्सपोज टू स्टीम इन प्लेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये है इसका फ्यूजिबल प्लग का डायग्राम। देखो यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया क्राउन ऑफ फर्नेस, ये हो गया फ्यूजिबल मेटल स्टीम इन प्लग ए, एंड ये हो गया प्लग आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है फीड चेक वाल्व। फीड चेक वाल्व क्या होता है देखते हैं। ठीक है, सो इट इज अ नॉन रिटर्न वाल्व एट द एंड ऑफ डिलीवरी पाइप फ्रॉम फीड वाटर पंप एंड इज प्लेस्ड ऑन बॉयलर शेल स्लाइटली बिलो नॉर्मल वाटर लेवल। तो बेसिकली जो फीड चेक वाल्व है ये एक नॉन रिटर्निंग वाल्व होती है जो कि डिलीवरी पाइप के एंड में लगी होती है फ्रॉम फीड वाटर पंप एंड इज प्लेस्ड ऑन बॉयलर शेल स्लाइटली बिलो नॉर्मल वाटर लेवल। जो नॉर्मल वाटर लेवल होता है जस्ट उसके नीचे लगी होती है। फीड चेक वाल्व परमिट्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम फीड पंप टू द बॉयलर शेल। जो फीड चेक वाल्व होती है वो ये इंश्योर करती है कि जो वाटर का फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, वो किधर होगा, फ्रॉम feed pump to the boiler shell. So under normal running, the pressure of feed water coming from pump is more than pressure inside the boiler. Normal condition में क्या होगा, नॉर्मल रनिंग कंडीशन में क्या होगा, जो फीड वाटर है उसका जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रेशर इनसाइड द बॉयलर, एंड सो फीड वाटर कंटिन्यू टू एंटर द शेल। इसको हम यहाँ डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे एक स्टफिंग मिक्स होगा बॉक्स टू द बॉयलर, ये होता है फीड चेक वाल्व। ठीक है, ये है इसकी वाल्व सीट, ये है कवर, ये स्पिंडल, ये हैंड व्हील, तो यहाँ से फीड पंप से फीड जाता है। तो ये जो चेक वाल्व है ये कंट्रोल करता है फीड को। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉयलर एसेसरीज। अभी तो हमने पढ़े बॉयलर माउंटिंग, अब हम पढ़ेंगे बॉयलर एसेसरीज। बॉयलर एसेसरीज क्या होती है? ठीक है, तो boiler accessories are the component which are attached to the boiler and are essentially for working of boiler and increasing its efficiency। जो boiler accessories होती है ना, वो कंपोनेंट होते हैं जो कि बॉयलर पर अटैच्ड है, माउंट नहीं होते। दोनों में अंतर समझिएगा, इसको हम बॉयलर से जोड़ते हैं, बॉयलर को माउंट नहीं करते हैं।
So boiler accessories are the components which are attached to the boiler, not mounted on it, and are essential for working of boiler and for increasing its efficiency. जो boiler accessories होती हैं वो boiler की proper working और उसकी efficiency को बढ़ाने के लिए बहुत ही important होती है। उससे फर्स्ट वन है सुपर हीटर। पहला क्या बच्चों? सुपर हीटर। सुपर हीटर क्या होता है? इट्स पर्पस इज टू सुपर हीट स्टीम एंड इज अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इन विच स्टीम फ्लोस इनसाइड द ट्यूब। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? स्टीम को सुपर हीट करना। सुपर हीटर होते हैं उसमें जो सुपर हीटर का जो मेन फंक्शन क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है? स्टीम को सुपर हीट करना एंड इज अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इन विच स्टीम फ्लोस इनसाइड द ट्यूब एंड हॉट गैसेस सराउंडिंग इट। तो सुपर हीटर एक हीट एक्सचेंजर की तरह होते हैं जिसके अंदर ट्यूब के अंदर तो स्टीम फ्लो करेगी और हॉट गैसेस की सराउंडिंग में होंगी। सुपर हीटेड स्टीम लीव्स सुपर हीटर थ्रू ट्यूब्स। ठीक है, हॉट गैसेस फ्रॉम फायर ट्यूब आर डाइवर्टेड ओवर सुपर हीटेड ट्यूब बाय डैम्पर एज शोन इन द फिगर। हम यहाँ पर देख सकते हैं सुपर हीटर का डायग्राम। दिस वन, ये ठीक है, ये है सुपर हीटर का डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर क्या ये रहा डैम्पर, है ना, यानी ये स्टीम ट्यूब्स है। दिस वन, ये है बॉटम फ्लो, ये आते आते ये गैसेस। ठीक है, ये वाटर लेवल है यहाँ पर ये बॉयलर लगा हुआ है, ये हैंडल है, यहाँ पर ये आइसोलेटिंग वाल्व है और ये है मेन स्टीम पाइप्स। ठीक है, ये प्रॉपर डायग्राम है सुपर हीटर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या होता है देखते हैं। इकोनोमाइजर क्या है? सो एन इकोनोमाइजर preheats the feed water by the exhaust flue gas। तो समझना चाहिए इसको, बहुत आना है। जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है ना, उसके अंदर हीट एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और अगर उसको यूज ना करें सारी की सारी वो वेस्ट हो जाती है ना। तो हम क्या करते हैं, जो वाटर को हम फीड करते हैं, अगर जो हम वाटर फीड करने वाले हैं उसको पहले से हीट कर दें। जो वाटर हम फीड कर रहे हैं बॉयलर के अंदर फॉर स्टीम पर्पस के लिए, अगर उसको पहले से हीट कर दें तो हमें कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी और जिससे कि एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसकी हीट एनर्जी का यूज करते हैं हम फीड वाटर को हीट करने के लिए। और इसके लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनोमाइजर। क्या बोलते हैं उसे? इकोनोमाइजर। सो एन इकोनोमाइजर preheats the feed water by the exhaust flue gases. This preheated water is supplied to the boiler from the economizer. An economizer is placed in the path of flue gases in between the boiler and the air preheater or chimney. जो economizer होता है उसको हम flue gases और बॉयलर के बीच में रखते हैं। सॉरी, जो इकोनोमाइजर होता है उसको कहाँ रखते हैं हम? इट इज अ प्लेस इन द पाथ ऑफ फ्लू गैसेस इन बिटवीन द boiler and the air preheater of chimney. It consists of a series of vertical tubes. इसके अंदर क्या देखो यहाँ पर, इसके अंदर क्या लगी होती है? देखो ये वर्टिकल ट्यूब्स होती है ना। इसके अंदर क्या लगी होती है? वर्टिकल ट्यूब्स लगी है। These tubes are hydraulically pressed into the top and bottom header. ये टॉप हेडर, ये बॉटम हेडर है, इनके बीच में इसको हाइड्रोलिकली प्रेस करके हम रखते हैं। द बॉटम हेडर इज कनेक्टेड टू अ फीड पंप। अब ये जो बॉटम हेडर है इसको हम फीड पंप से कनेक्ट कर देते हैं। तो टॉप हेडर इज कनेक्टेड टू द वाटर स्पेस ऑफ द बॉयलर। और जो ये टॉप हेडर है उसको हम वाटर स्पेस, बॉयलर के वाटर स्पेस से कनेक्ट कर देते हैं। So it is provided with a safety valve which opens when water pressure exceed a certain limit। और यहाँ पर देखो हम एक सेफ्टी वॉल्व का भी यूज करते हैं। क्यों? कि अगर वाटर प्रेशर सर्टेन लिमिट से बढ़ गया तो उस समय सेफ्टी वॉल्व क्या करेगा? जो एक्सेस प्रेशर है उसको वो रिड्यूस कर देगा और उसको वर्किंग प्रेशर में या लिमिटिंग प्रेशर में लेके आ जाएगा। ये था आपका इकोनोमाइजर। नेक्स्ट टॉपिक है वो है एयर प्रीहीटर, जिसको हम एपीएच भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एयर प्री हीटर, जिसको कि हम एपीएच भी बोलते हैं। सो
एयर प्रीहीटर आर द शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। जो एयर प्री हीटर होता है वो शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर होता है, यूज्ड फॉर प्री हीटिंग द एयर विच इज फीड टू द बॉयलर और फर्नेस ऑब्लिकेंस फॉर कंबशन ऑफ फ्यूल। तो जो एयर प्री हीटर होता है वो शेल और ट्यूब टाइप का एक हीट एक्सचेंजर होता है, जिसका यूज हम करते हैं एयर को प्री हीट करने के लिए, है ना, जो कि हम बॉयलर में फीड करते हैं फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल्स के लिए। So the air preheater's primary objective is to extract the waste heat from the flue gases leaving the boiler। जो बॉयलर से जो फ्लू गैसेस निकल रही हैं उसकी हीट को ये एक्सट्रैक्ट करके एयर को प्रीहीट करता है। द मेन फंक्शन ऑफ एन एयर प्रीहीटर इज टू इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ बॉयलर बाय प्रीहीटिंग द कंबशन एयर यूजिंग वेस्ट हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस। तो एयर प्रीहीटर होता है, इसका मेन फंक्शन होता है बॉयलर की थर्मल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का। और कैसे करता है? जो कंबशन एयर है उसको ये प्रीहीट कर देता है। तो दिस प्रोसेस इंप्रूव कंबशन रेट्स, कंबशन एफिशिएंसी एंड ओवरऑल बॉयलर एफिशिएंसी। यह हम डायग्राम में देख सकते हैं एयर प्री। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीड पंप। फीड पंप क्या होते हैं? सो फीड पंप इज प्लेस्ड, तो फीड पंप इज प्लेस्ड नियर बाय द बॉयलर। फीड पंप को क्या करते हैं हम बॉयलर के पास रखते हैं, एंड इज यूज टू फीड वाटर टू बॉयलर वर्किंग एट ए हाई टेम्परेचर। जो फीड पंप होता है उसको हम बॉयलर के पास रखते हैं, और ये क्या करता है, जो बॉयलर है जो हाई प्रेशर पे वर्क करता है वहां पर वाटर की सप्लाई करता है। तो फीड पंप इज प्लेस्ड नियर बाय द बॉयलर एंड इज यूज टू फीड वाटर टू बॉयलर वर्किंग एट अ हायर pressure. The job of feed pump is not just put the water in the boiler, but as boiler is working at high pressure, discharge pressure of feed pump must be sufficiently higher than this to push the water inside the boiler. हम सबसे इम्पोर्टेंट फीड पंप की ये है कि तो जो बॉयलर है वो ऑलरेडी हाई प्रेशर पे वर्क कर रहा है, जो बॉयलर है वो ऑलरेडी हाई प्रेशर पे वर्क कर रहा है। तो जो तुम्हारा फीड पंप होता है उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है, उसका प्रेशर जो होगा वो हमेशा बॉयलर प्रेशर से ज्यादा होगा, जिससे कि ये वाटर को बॉयलर के अंदर फीड कर सके। ध्यान रखना, जो फीड पंप है उसका मेन फंक्शन ये भी है कि उसके अंदर प्रेशर जो होगा वो बॉयलर के अंदर जो प्रेशर उससे ज्यादा होगा, तभी जाके वो जो वाटर को है बॉयलर के अंदर फीड कर पाएगा। ये था आपका फीड पंप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉयलर एफिशिएंसी। बॉयलर एफिशिएंसी क्या होती है? यहाँ पर तो बॉयलर एफिशिएंसी क्वांटिफाइज हाउ इफेक्टिवली द हीट इज बीइंग यूज्ड इन बॉयलर। बॉयलर एफिशिएंसी ये शो करता है कि बॉयलर के अंदर हीट जो है कितना इफेक्टिवली यूज हो पा रहा है। दस इट कुड बी गिवन बाय द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज्ड फॉर स्टीम जनरेशन, है ना। ये क्या होता है, बॉयलर एफिशिएंसी क्या होती है? इट कुड बी गिवन बाय द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज्ड फॉर स्टीम जनरेशन एंड टोटल हीट अवेलेबल ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल इन द बॉयलर। तो फ्यूल के कंबशन से कितनी हीट डेवलप हो रही है, ठीक है ना, और एक्चुअली कितनी स्टीम जो है यूटी कितनी, उसका जो कितनी हीट का जो कितना पोर्शन है वो स्टीम जनरेशन के लिए यूज हो रहा है। तो बॉयलर एफिशिएंसी इज इक्वल टू हीट स्टीम heat used in steam generation upon total heat available due to fuel burning। फॉर्मूला क्या बनेगा? m h minus h w upon mf into cv, where mf क्या है? mass of the fuel burned per hour, cv is the calorific value of the fuel used, वो किस में होगी? किलो कैलोरी पर किलोग्राम में। m is the mass of the steam generated per hour and enthalpies h and hw are the final steam and feed water। ठीक है, तो नेक्स्ट है वो है इक्विवेलेंट इवोपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट इवोपरेशन। इक्विवेलेंट इवोपरेशन क्या होता है? तो इक्विवेलेंट इवोपरेशन का फॉर्मूला होता है Me इज इक्वल टू MAH माइनस HW अपॉन 2257। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? Me इज इक्वल टू MAH माइनस HW अपॉन 2257। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम Ma की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है,
सो एम ए की वैल्यू होती है एम अपॉन एम एफ। तो इक्विवेलेंट इवैपोरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा एम इज इक्वल टू एम एच माइनस एच डब्ल्यू एम अपॉन एम एफ इंटू 2257। सो अबव एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम स्टीम पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल, है ना। इसकी यूनिट क्या होगी? kilogram of steam per kilogram of fuel. It may also be expressed in terms of kilogram of steam upon meter square of heating surface by suitable conversion. Next है factor of evaporation. ये क्या होता है? So actual heat gained by 1 kilogram of feed water per unit time. Factor evaporation क्या होता है? So actual heat gained by 1 kilogram of feed water per unit time. ठीक है, is known as factor of evaporation. So heat required by 1 kilogram of feed water at 100 degree centigrade and 1 atmospheric pressure for its conversion into dry and saturated steam at 100 degree centigrade and 1 atm pressure is equal to कितना होगा? 2257 kilojoule. तो फैक्टर ऑफ ऑपरेशन का फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू H माइनस एच डब्ल्यू अपॉन 2257। तो इस दो फॉर्मूले का यूज करके हम इक्विवेलेंट इवैपोरेशन या फैक्टर ऑफ इवैपोरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है ना। न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये जो 2 हमने टॉपिक कराए वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या नजर मारिए एक बार क्वेश्चन पे आप लोग भी। सो इन ए बॉयलर टेस्ट 1250 किलोग्राम ऑफ कोल आर कंज्यूम्ड इन 24 आवर्स। एक बॉयलर टेस्ट में क्या हुआ? 1250 किलोग्राम कोल कंज्यूम होगा 24 घंटे में। The mass of water evaporated is 13,000 किलोग्राम and the mean effective pressure is 7 bar। यहाँ पर जो वाटर का मास कितना इवैपोरेटेड 13,000 किलोग्राम हुआ एंड द मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना 7 बार है। द फीड वाटर टेम्परेचर वाज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फीड वाटर टेम्परेचर कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड द हीटिंग वैल्यू ऑफ कोल इज 30,000 किलोजूल पर किलोग्राम है। सो द एंथैल्पी ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम एट 7 बार इज समथिंग गिवन है। डिटरमाइन इक्विवेलेंट इवैपोरेशन पर किलोग्राम ऑफ कोल एंड एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। तो ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करेंगे, जो वैल्यूज गिवन है हम उसे लिखेंगे। जो वैल्यूज गिवन हम लिखेंगे तो पहला क्या है, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल कोल कंज्यूम इन 24 आवर कितना 1250 किलोग्राम। 24 घंटे में भैया 1200 किलोग्राम 1250 किलोग्राम कोयला जल गया। मास ऑफ वाटर इवैपोरेटेड कितना है 13,000 किलोग्राम। मीन इफेक्टिव प्रेशर है 7 बार। फीड वाटर टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट 7 बार है 2570.7 किलो जूल पर किलोग्राम एंड हीटिंग वैल्यू ऑफ कोल है 30,000 किलो जूल ऑफ पर किलोग्राम। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट इवैपोरेशन। ठीक है जी, सबसे पहले निकालेंगे हम इक्विवेलेंट इवैपोरेशन। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों कि इक्विवेलेंट इवैपोरेशन का फॉर्मूला मास ऑफ ना इक्विवेलेंट इवैपोरेशन होता है एम इज इक्वल टू एम ए एच माइनस एच एफ वन अपॉन एच एफ जी। ये तो होता है फॉर्मूला, तो इसके लिए हमें एम ए चाहिए। एम ए कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ वाटर एक्चुअली इवैपोरेटेड पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल। मास ऑफ वाटर एक्चुअली इवैपोरेटेड पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल एम ए इज इक्वल टू 13,000 अपॉन 1250। तो कितना आ जाएगा 10.4 किलोग्राम। कितना आ जाएगा 10.4 किलोग्राम। हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम। 1 किलोग्राम स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, तो H माइनस एच एफ वन। H कितना क्वेश्चन में गिवन है 2570.7 माइनस एच एफ वन कितना हो जाएगा 1 इंटू 4.18। टेम्परेचर कितना है MCP डेल्टा T इंटू 40 माइनस 0 तो आ जाएगा 2403.5 किलो जूल। एम निकाल लेंगे, एम एच माइनस एच एफ वन अपॉन एच एफ जी। एम ए की वैल्यू 10.4 निकाल रखी है, एच माइनस एच एफ वन 2403.5 किलो जूल आ गया और एच एफ जी की वैल्यू है 2257। सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट इवैपोरेशन आ जाएगा 11.075 किलोग्राम। नेक्स्ट हमें निकालना था बॉयलर एफिशिएंसी। बॉयलर की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो निकालेंगे बॉयलर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एम ए एच माइनस एच एफ वन अपॉन सी। तो एम ए कितना है बच्चों 10.4, एच माइनस एच एफ वन निकाला हमने 2403.5 अपॉन सी की वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, मतलब हीटिंग वैल्यू कितनी 30,000। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.833, इट मींस 83.3। तो ये क्वेश्चन आपका छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है जो कि पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, आज हमने यूनिट नंबर 3 के पार्ट ए में कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। आज जो हमने टॉपिक कवर कर उसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, दूसरा है वर्किंग ऑफ बॉयलर,
तीसरा है बॉयलर माउंटिंग एसेसरीज, चौथा है वाटर एफिशिएंसी, हमने पढ़ा, फिर एयर प्री हीटर पढ़ा, देन हमने फीड वाटर हीटर पढ़ा, सुपर हीटर पढ़ा, और उसके बाद इक्विवेलेंट इवापोरेशन पढ़ा, बॉयलर एफिशिएंसी पढ़ी, और उसके बाद से हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा। तो होप्स हो कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। एक बार आप रिवीजन करेंगे तो भी आपको टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, बच के रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। थैंक यू।